क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप एक त्रिभुज ए बी सी ले लीजिए, बना लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज। चलिए, ये रहा एक ए बी सी त्रिभुज। ए बी सी, ठीक है। अब कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के जो तीनों भुजा हैं ए बी बी सी और सी है, इनके मध्य बिंदु लीजिए, मतलब ठीक बीच वाला पॉइंट। तो ए बी के ठीक बीच में यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, और ये कह रहा है कि इसका नाम दे दीजिए आप डी। ठीक है, बी सी का एक मध्य बिंदु ले लीजिए और इसको आप दे दीजिए ई। और फिर कह रहा है सी ए का एक मध्य बिंदु आप ले लो और उसका आप नाम दे दो एफ। ठीक है, और इनको आप मिलाइए, डी को मिलाइए, ई एफ को मिलाइए और डी एफ को मिलाइए। और इस डी ई एफ, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला जो ट्रायंगल है, त्रिभुज डी ई एफ जो बन रहा है, इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया, दिया गया। तो गिवन में क्या लिखते हैं? जो क्वेश्चन में दिया रहता है, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा सबसे पहले तो हम उसे ही लिखेंगे, हाँ या ना। ए बी का त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी कॉमा बी सी, त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी कॉमा बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन है जी? डी कॉमा ई तथा एफ है। ठीक है, डी ई एफ कहां से है? प्रश्न कह रहा है कि जो डी है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ई जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, और एफ जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब यहां पे अगर डी ई एफ इनके मध्य बिंदु है तो त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अर्थात हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यही दिया हुआ है प्रश्न में। हाँ, यही पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है। कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत है नहीं, रचना की जरूरत है नहीं, बिना रचना का ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। चलिए, हल में सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप, कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु
डी एवं एफ क्रमशः ए बी तथा, ये ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, यही लाइन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आई बात समझ? ये लाइन ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एक लाइन में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर ये आप समझ गए तो फिर कहानी खत्म है। आई बात समझ? त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी एवं एफ क्रमशः ए बी तथा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु हैं, ठीक है। एवं इन्हें मिलाने वाली रेखाखंड, रेखाखंडी कह सकते हैं क्योंकि लंबाई तो निश्चित होगी, डी से एफ तक ही जाओगे। मिलाने वाली रेखाखंड डी एफ है, ठीक है। मैंने पहले स्पष्ट कर दिया फिर से कि डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है और एफ जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, और इसको मिलाने वाली रेखाखंड कौन है? डी एफ है। अब क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, आपको अगर सर ये कहाँ से आप लिख रहे हो, 9th क्लास में पढ़ा था ये, अभी अभी 10th क्लास में भी एक जगह यह सिद्ध करना था, ठीक है। इसलिए जो है सो कि आप ध्यान देना, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं लंबाई में आधी होती है। लंबाई में आधी होती है। ये बात अगर आप समझ गए जो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, देन ये प्रॉब्लम समझिए तो सॉल्व हो गया। क्या है, ध्यान से देखो कि क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं लंबाई में आधी होती है। देखो, अगर ये ट्रायंगल ए बी सी का ये मिड पॉइंट है, ट्रायंगल ए बी सी के भुजा ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मध्य बिंदु है, और ये जो एफ है वो ए सी का मध्य बिंदु है, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा डी एफ होगी वो तीसरी भुजा कौन बच गई? तीसरी भुजा कौन बच गई? बी सी। तो बी सी के ये पैरेलल होगा कौन? डी एफ, और लंबाई में आधी भी होगी, मतलब जितना बी सी होगा उसका हाफ आपका डी एफ हो जाएगा। आई बात समझ? बस यही लाइन हमारा हेल्प करेगा, क्योंकि अगले बार यही रिपीट होगा, फिर यही रिपीट होगा, 3 बार यही काम करने हैं, लेकिन हम लोग ये बार बार लिखेंगे नहीं, एक लाइन हम लिखेंगे ठीक इसी प्रकार। आई बात समझ में? क्योंकि ध्यान से देखो तो जो D है वो AB का मध्य बिंदु है, और जो E है वो BC का मध्य बिंदु है, तो D और E को मिलाने वाली रेखा अब तीसरी भुजा AC के पैरेलल हो जाएगी, और DE
वो AC के आधी हो जाएगी। वैसे ही E जो है वो BC का मध्य बिंदु है और F जो है वो AC का मध्य बिंदु है, और इसको मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा AB के समानांतर हो जाएगी और लंबाई में आधी हो जाएगी। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और लंबाई में आधी होती है। आई बात समझ? तो इसलिए जो है यहां पे ये वाला, इस कंडीशन से हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, जरा देखना आप। मिटा देते हैं, आप कर लो इसे। इस कथन के अनुसार आप ये लिख सकते हो, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो DF होगा वो पैरेलल होगा BC के, और DF की जो लंबाई होगी, जो DF की लंबाई होगी वो BC का हाफ होगा, 1/2 BC। जितना BC होगा उसका हाफ हो जाएगा वो। ठीक है, या इसी को ऐसे लिख सकते हो कि DE बटा BC, ये देखो BC इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, बराबर 1/2। सब एक ही चीज है। DF समानांतर हो जाएगा BC के, और DF की लंबाई BC का हाफ हो जाएगा। या BC गुना में इधर भाग में चलेगा तो DF बटा, यहाँ DF था ना, माफ करना, तो F लिखो यहाँ पे, मैंने एक गलती करी यहाँ पे। DF बटा BC आ जाएगा बराबर 1/2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखो, अब मैं यही लिखता हूं लाइन, ठीक इसी प्रकार क्या हो जाएगा बताओ, DE जो होगा वो AC के पैरेलल हो जाएगा। जो DE है वो AC के पैरेलल होगा, और DE की जो लंबाई होगी एवं DE जो होगा वो हाफ होगा, आधा होगा किसका, AC का, और AC इधर गुना में इधर भाग में चला आएगा तो क्या हो जाएगा, DE बटा AC बराबर 1/2 हो जाएगा। एवं पुनः, मतलब फिर से इसी प्रकार क्या हो सकता है, जरा बताओ मुझे, कि ये जो EF है वो AB के पैरेलल हो जाएगा। EF पैरेलल AB होगा या नहीं होगा? और ये पैरेलल जब हो जाएंगे, EF पैरेलल AB एवं EF की जो लंबाई होगी वो क्या होगा, 1/2 AB, या इसी को ऐसे कर सकते हैं, या EF AB गुना में था, भाग मिलकर चले आओ, EF बटा AB बराबर क्या बच जाएगा इधर, 1/2। अब ध्यान से देखना, त्रिभुज DEF एवं त्रिभुज ABC में, इन दोनों ट्रायंगल में कुछ आपको दिख रहा है? ध्यान से देखो, आप दोनों को समरूप साबित कर चुके हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपका आया है DF बटा BC, देखो DF छोटा वाला ट्रायंगल का एक भुजा हुआ, BC बड़ा वाला ट्रायंगल का, फिर DE बटा AC, देखो कहीं आया था DE बटा AC 1/2 आया था, और फिर EF बटा AB, ये भी 1/2 आया था। तो हमने पढ़ा था ना साइड क्राइटेरिया, क्या पढ़ा था, SSS समरूपता प्रमेय। उसमें क्या पढ़ा था कि यदि किसी एक त्रिभुज के तीन भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के साथ समान अनुपात में हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप आराम से कह सकते हो यहां पे कि DF बटा BC
बराबर है DE बटा AB के, और ये बराबर है और माफ करना DE बटा AC है यहाँ पे, और ये बराबर है EF बटा AB के। क्यों बराबर है? क्योंकि ध्यान से देखो, DF बटा BC का वैल्यू भी 1/2 आया, DE बटा AC का वैल्यू भी 1/2 आया, और EF बटा AB का वैल्यू भी 1/2 आया। तो DF DE EF ये तो छोटे वाले त्रिभुज के तीनों भुजा है, और AB BC CA किसका है? बड़ा वाला त्रिभुज का तीनों भुजा है। तो एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के साथ समान अनुपात में है, क्योंकि सबका रेशियो क्या आ रहा है? 1/2। इसलिए एस 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 समरूपता प्रमेय से सबसे पहले हम इसे समरूप साबित किए। ध्यान से देख रहे हो, समरूपता प्रमेय से त्रिभुज DEF समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आराम से निकाल सकते हैं, और वही हमसे पूछा जा रहा था। तो चलो कर लेते हैं। अब करो, कितना आएगा बताओ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब तो आप समरूप साबित कर दिए हो, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा कोई भी ले लो, सामने दिख रहा है, इन तीनों में से किसी को उठा लो। तो DF बटा पहला ही उठा लेते हैं, DF बटा कौन सा ले लेते हैं? BC। DF बटा BC, और इसका क्या कर देते हैं? होल स्क्वायर। और ऑलरेडी आपको पता है DF बटा BC का वैल्यू कितना आया है? 1/2। तो 1/2 रख के स्क्वायर कर दो, बस कहानी खत्म। 1/2 रख के इसका होल स्क्वायर कर दो, तो कितना आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/4, यानी 1/4। यही हमसे पूछा जा रहा था, कहानी खत्म। यही हमारा आंसर हो गया। कर लो।